सबसे पहले तो हम राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। ना तो विपक्ष और ना ही पक्ष, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। चिराग जी यहीं भारत में ही है क्या या बाहर है? अगर मुकेश रोशन अगर चिराग पासवान की जगह होते तो इस समय क्या एक्शन लिया? बिहार में तमाम तरीके के राजनीतिक अटकलों का जो है बाजार गर्म हो चुका है और हमारे साथ में महुआ के विधायक राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रोशन हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। तब से लेकर के खबरों का बाजार गर्म है, लेकिन हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो भविष्यवाणी की कि चिराग पासवान के 3 सांसद टूट करके जाने वाले हैं, ये आपको कैसे पता लगी, कहाँ? देखिए, हमने भविष्यवाणी किया नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पर ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं, ये छोटी पार्टियों को हमेशा जो है आंख दिखाने का काम करते हैं। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली पर हमेशा अटैकिंग मोड में रहती है। आपने देखा होगा कि पिछले बार वीआईपी के 3 विधायक को इन्होंने अपने पार्टी में समाहित करा लिया। जदयू लोजपा के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया। लोजपा के एकमात्र विधायक थे राजकुमार सिंह, उनको अपने पार्टी में मिलाने का इन लोगों ने काम किया। और अब तो हद हो गया कि एलजेपी के जो 5 सांसद है उसमें से 3 सांसद जो है वो उनसे अलग राह पकड़ लिए हैं और अलग अलग जा करके प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं और उन लोगों का बात हो चुका है। और आप देखिए, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। ये आपको भादों के बाद ये सब जो है खेला होना तय है। जिस तरीके से एलजेपी के 3 सांसद अमित शाह से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर के आए हैं, इन लोग का डील फाइनल हो चुका है। और यही नहीं, जदयू को भी बहुत बड़ा जो है वो धोखा देने वाले हैं बीजेपी के लोग। आज जगत प्रकाश नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बिहार में आए हैं। तरह तरीके की बातें की जा रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है विपक्षी दल होने के नाते? नड्डा साहब पिछली बार आए थे, याद है ना? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने। मुख्यमंत्री के शपथ दिलाने से पहले आकर के क्या बोले थे कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उसको समाप्त कर देना है। यही तो पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ था। जेपी नड्डा साहब ने बोला था कि छोटी छोटी पार्टियों को जो है वो समाप्त कर देना है। तो कहीं ना कहीं जो 12 सांसद वाले लोग हैं, जो 5 सांसद वाले लोग हैं, वो लोग अपनी चिंता करें। बीजेपी जो है बड़ी मछली है, समय समय पर छोटी मछली को अटैकिंग मोड में अटैक करते रहता है लोग, और उसका नतीजा देखने को मिलेगा आपको भादों के बाद। जो है आप देखिएगा कि हर पार्टी में जो इनके साथ है गठबंधन में, एनडीए में, उनको समय समय पर ये लोग डसने का काम करता है। वीआईपी के 3 विधायकों को इन्होंने क्या किया, अपने पार्टी में समाहित करा लिया। एलजेपी के एक विधायक को क्या किया, इन्होंने अपने पार्टी में समाहित करा लिया। राजद के कई विधायक को इन्होंने तोड़ने का काम किया पिछले 6 महीना पहले। तो आप लोग देख लीजिए कि समय समय पर ये लोग जिस तरीके से लोकतंत्र पर ये लोग खतरा है, जिस तरीके से लोकतंत्र पर लोग हमला करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि देश में जो माहौल है वो बीजेपी भले ही सत्ता में है, लेकिन जो है वो बैसाखी के सहारे है। अभी नीतीश कुमार जी के साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, उसके बाद फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि एक बार फिर से आपका खुद का फेसबुक पोस्ट आया जिसके अंदर आपने लिखा कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि क्या दोबारा से आरजेडी कमबैक कर रही है, तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित हैं, बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी कैसे मिले उसके लिए चिंतित हैं, बिहार के विकास के लिए वो विजन तैयार करने में लगे हैं और लगातार बिहार के कोने कोने से आए हुए आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। और तेजस्वी जी आगामी जो चुनाव होगा 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी बार बार उनको आकर सफाई क्यों देना पड़ता है, और जब जब सफाई देते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इसका मतलब कि जरूर जाएंगे। जब जब चाचा इधर उधर करते हैं तो पहले यही बोलते हैं कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। मतलब इसका मतलब आप साफ है कि 2-3 महीना के अंदर ही जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद से कितनी कदम दूर? तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री हो ही गए थे अगर गड़बड़ी नहीं होता 2020 के चुनाव में। अगर काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होता, हमारे 20 ऐसे माननीय विधायक नहीं बन पाए, 20 वोट, 150 वोट, 170 वोट, 500 वोट से हरा दिया गया, रिकाउंटिंग नहीं किया गया। और जिस तरीके से काउंटिंग में गड़बड़ी किया गया था,
हम लोग पूरा अलर्ट मोड में हैं। इस बार बिहार के विकास के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पूरा कुनवा को तैयार करने में लगे हैं और युवाओं की भागीदारी राजनीति में तेजस्वी यादव जी के राजनीति में आने के बाद ही बढ़ी है। बीजेपी के लोग और जदयू के लोग जो लोग भी कुछ कर ले, लेकिन बिहार के एकमात्र डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपने समय में जितना लोगों को नौकरी देने का काम किया, 5 लाख युवाओं को नौकरी। अब बताइए, डिप्टी सीएम ही जब बने तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। उन्होंने तो कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमको पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव जी आगामी चुनाव जो 2025 का चुनाव होगा उसमें पूरे मुस्तैदी से बिहार के लगभग 150 सीट जीत करके और बिहार में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, बिहार की राजनीति से बाहर आते हैं, हाजीपुर वैशाली आपके गृह जिला की बात करते हैं। यहाँ पर रामविलास पासवान को लेकर के जो एक्सक्यूज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सीपेट के अंदर उनके नाम के शिलापट को, जिस तरीके से गटर को ढका गया है, गंदे नाली के पानी को, उस पर उनके पुत्र चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि वीडियो काफी वायरल हुआ, सारे नेशनल चैनल पर चल रहा है। ना तो विपक्ष और ना ही पक्ष, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, ना इसके बारे में कोई जानकारी। चिराग जी यहीं भारत में ही है क्या या बाहर है? नहीं, अभी तो फिलहाल भारत में ही है। अच्छा, अगर हैं भारत में तो उनको संज्ञान लेना चाहिए इस पर, क्योंकि हमको लगा कि हो सकता है कि बाहर विदेश यात्रा पर होंगे, इस कारण उनको जानकारी नहीं होगा। लेकिन आजकल तो सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, न्यूज़ पोर्टल पे सब जगह चल रहा है ये खबर। ये काफ़ी दुखद है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदरणीय रामविलास पासवान जी समाजवादी विचारधारा के अग्रणी नेता रहे हैं और उनके शिलापट के साथ उनका नाम जो जुड़ा हुआ है, सिपेट के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज अगर उनके पुत्र हाजीपुर के सांसद हैं तो आदरणीय रामविलास पासवान जी का ही देन है। अगर रामविलास पासवान जी नहीं होते तो चिराग जी हाजीपुर से सांसद नहीं होते। अगर मुकेश रोशन अगर चिराग पासवान की जगह होते तो इस समय क्या एक्शन लिया? सबसे पहले तो हम राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। वैसा राजनीति करने से क्या फ़ायदा जब हमारे पिताजी का मान और सम्मान नहीं रहे तो? वैसा मंत्रिमंडल का क्या फ़ायदा, वैसा कुर्सी का क्या फ़ायदा जब हमारे पिताजी का ही नाम का अपमान हो रहा हो, हमारे घर से हमारा सामान उठा करके फेंक दिया गया हो, हमारे पिताजी का मूर्ति तोड़ दिया गया हो और हम वहाँ देखते रहेंगे? किस लालच में भाई, ये किस लालच में पड़े हैं आप? जब आपके पिताजी का मान और सम्मान नहीं बचा तो आप कौन होते हैं? पूरा गुस्सा है आप? पूरा हाजीपुर का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, सब लोग गुस्सा हैं। इस तरीके का घटना जो है वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिपेट के अधिकारी हैं वो दोषी हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत दुखद घटना है और हम हाजीपुर के माननीय सांसद आदरणीय चिराग जी से भी आग्रह करेंगे कि आपके पिताजी का मान और सम्मान का तो बात है ही, साथ में हाजीपुर से उनका रिश्ता जो है माँ और बेटे का रिश्ता रहा है, तो हाजीपुर के लोगों का भी अपमान हो रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का तो अपमान हो ही रहा है, उसके साथ साथ हाजीपुर के लोगों का भी अपमान हो रहा है। ये चीज़ हम लोग सहने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बात को लेकर के उठाने का काम करेंगे और जो भी दोषी पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से महुआ विधायक जो मुकेश रोशन है उनका गुस्सा लाजमी है और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चिराग पासवान की जगह होता तो आज राजनीति से संन्यास ले लेता। तो ठीक इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देशमत न्यूज़ पे। मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।